अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं क्लास 6 की एक्सरसाइज 6.2। इससे पहले हमने लास्ट वीडियो में 6.1 की थी, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आई के बटन में आपको इसकी प्लेलिस्ट कंप्लीट चैप्टर की मिल जाएगी, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ इसी प्लेलिस्ट में मिलती रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 6.2। राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस सिंबॉलिकली। सिंबॉलिकली का मतलब क्या है? जैसे कि हम मैथ्स में सिंबल्स को यूज करते हैं, मतलब प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हमने स्टेटमेंट को कन्वर्ट कर देना है सिंबल्स के अंदर। तो हम लोग इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि हमने इसको कैसे अंडरस्टैंड करना है और कैसे हमने इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो ये रही हमारा सॉल्यूशन। ओके, the question number 1 is the sum of number n and 6 is 20। तो आपने इस बात को अंडरस्टैंड करना है कि सबसे पहले आप लोग इसके पार्ट्स बना लें कि स्टेटमेंट में क्या कह रहे हैं। द सम मतलब हमने क्या करना है, प्लस किसका, ऑफ नंबर n को एंड 6 को, और इसका मतलब क्या होगा, इज इक्वल टू 20। मतलब n प्लस किसको करना है, n एंड 6 को प्लस करना है, तो वो किसके इक्वल है, 20 के इक्वल। तो अब हम देखते हैं कि हमने इसको राइट कैसे करना है। तो यहाँ पे पहले मैं आपको सोल्यूशन में बता रही हूँ कि सम के लिए हमने यूज किया है प्लस, और इसको कहते हैं हम लोग इज इक्वल टू। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने n प्लस 6 इज इक्वल टू 20। तो नेक्स्ट पार्ट करते हैं अब। द डिफरेंस ऑफ नंबर n एंड 27 इज 5। तो इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें। डिफरेंस का मतलब क्या होता है, माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना, फर्क निकालना। तो माइनस करके हम लोग इसका डिफरेंस निकालते हैं, किस किस का, नंबर n का एंड नंबर 27 का। वो क्या है, इज 5। तो इसको कैसे लिखेंगे, पहले आप लोग खुद सोचें कि हम इसको कैसे राइट करेंगे। यस, डिफरेंस के लिए पहले हम माइनस, इसके लिए इज इक्वल टू, और इसका फाइनल सॉल्यूशन होगा n माइनस 27 इज इक्वल टू 5। बच्चे आपने इसमें गलती नहीं करनी है। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि 27 माइनस 9 कर देते हैं। तो सिंपल आपने क्या करना है, जो पहले नंबर दिया हुआ उसको पहले लिखना है, और जो नंबर बाद में दिया हुआ उसको बाद में लिखना है, और दरमियान में डिफरेंस का साइन लगा दिया, एंड इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 3, 4 टाइम्स ऑफ अ नंबर n is less than 7। 4 टाइम्स किसका, नंबर n का 4 टाइम्स, टाइम्स का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, और कितना टाइम, 4 टाइम n का, इज लेस देन, लेस का मतलब क्या है, लेस का साइन लगाना है, लेस देन किससे, 7 से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ऐसे। 4 टाइम्स के लिए हमने क्या लिखा, 4n, और लेस देन के लिए हमने सिंबल लगा दिया लेस देन का, और इसको लिखेंगे 4n लेस देन 7। पार्ट नंबर 4, 2 टाइम्स अ नंबर इज मोर देन 25। वीडियो को पॉज करें और ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 3 जितना है, पहले आप लोग खुद सॉल्व करें, फिर इसका आंसर देखें। तो 2 टाइम्स का मतलब क्या हुआ, 2n, और मोर देन के लिए सिंबल आएगा मोर देन का, एंड क्या, 2n मोर देन 25। तो हमने इसको सिंबल में लिख दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड विच आर द फॉल्स। तो हम इनको भी स्टेप वाइज समझते हैं और साथ साथ सॉल्व करते हैं। ओके, सम ऑफ 5 एंड 8 इज 20। तो पहले आपने इसको भी क्या करना है, सम के लिए प्लस, और किस किस का सम लेना है, 5 एंड 8 का, और वो क्या हो जाएगा, 20। तो देखते हैं, 5 प्लस 8 इज इक्वल टू 13 होता है। तो इसका मतलब क्या है, 13 जो है वो नॉट इक्वल टू 20 है। 13 और 20 इक्वल नहीं है, तो ये क्या हो गया हमारा, फॉल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोडक्ट ऑफ 3 एंड 10 इज 30। तो प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना। प्रोडक्ट का मतलब क्या है? मल्टीप्लाई करना। किसको? 3 को और 10 को। तो वो क्या है? 30। तो ये हमारा आंसर भी क्या है? उन्होंने भी क्या कहा? इज 30। तो क्या है? 30 इज इक्वल टू 30 इज ट्रू। तो ये क्या है? ट्रू। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3, 9 प्लस 19 इज इक्वल टू 28। तो हम इसको भी कंप्यूट कर लेते हैं। 9 प्लस 19 को कंप्यूट करके देखा तो आंसर क्या आया? 28। तो 28 इज इक्वल टू 28 इज इक्वल टू ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4, 6 प्लस 8 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो आप लोगों ने डिमास रूल को बचपन में रीड किया होगा क्लास 4 और 5 में। तो हमने उसके अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। तो डिमास रूल में जो हमें ये वाली ब्रैकेट दी होती है, सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं? इस ब्रैकेट को। तो 8 माइनस 2 क्या होगा? 6। और ये वाला 6 हम लोग एज इट इज लिख देंगे। तो 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 12 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे? पहले इसको कंप्यूट करें। पहले ब्रैकेट वाला पार्ट हमने सॉल्व किया। 6 प्लस इज इक्वल टू 12, 12 नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। देन पार्ट नंबर 5, 7 बाय 8 प्लस 3 ग्रेटर देन 60। ओके, तो हम इसको कैसे करेंगे? एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। 7 के नीचे क्या डिनोमिनेटर है? 8। एंड 3 के नीचे कोई नंबर नहीं है, तो जिसके नीचे कोई नंबर नहीं होता तो उसका डिनोमिनेटर क्या होता है? ऑलवेज 1। तो 8 एंड 1 का जब हम एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा? 8। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विद 8। तो हमने 7 बाय 8 प्लस 3 को 8 से मल्टीप्लाई कर दिया और 16 को भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि हम लोग नीचे से 8 को ख़त्म कर सकें। अगर आपको नहीं समझ आई तो मैं इसे एक दफ़ा अपनी राइट उसमें भी लिख के दिखाती हूँ कि क्या किया। प्लस 3, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 8 से, और इस तरफ क्योंकि हमने इस तरफ 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें इस तरफ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग कुछ भी मैथ्स में ऐसे नहीं कर सकते। अगर हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमें यहाँ पे भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 7 बाय 8 का जो 8 है, अब ये ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 8 बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 से भी और 7 वाली वैल्यू से भी। तो 16 मल्टीप्लाई बाय 8। तो 7 बाय 8 का 8 जो था वो 8 से कट हो गया, 7 ऐसे ही आ गया, और 8 का जो 3 के साथ 8 है वो क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 24। और 16 8 सा होता है 128। अब इन दोनों को ऐड कर लेंगे। जब हम इन दोनों को ऐड किया तो आया 31 विच इज लेस देन 128। तो ये क्या हो गया? फॉल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। तो हमारी 6.2 हो जाएगी कंप्लीट, और फिर हम चलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अगर आपको मेरे क्वेश्चंस की समझ आई है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको समझ आई है कि नहीं आई, और अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।